हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सारे एमसीक्यूज़ के आंसर्स और उसके बाद डिटेल्ड वीडियो आपको मिल जाएगी शाम तक। तो मैथमेटिक्स बेसिक का अगर हम इवनिंग शिफ्ट का पेपर देखें तो पहला क्वेश्चन था आपका कि के किस मान के लिए रेखाएं समपाती होंगी। तो जब इसको हम निकालोगे तो इसकी वैल्यू आएगी ऑप्शन नंबर सी 2। जब आप करोगे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3/6 1/2 और -1/-k, तो k की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगा इसका सही आंसर। फिर है किसी AP में d की वैल्यू आपको दी है -4, n दिया है 7, an। तो जब आप फार्मूला लगाओगे आपका a + n-1 × d = an, तो इससे आपकी a की वैल्यू आ जाएगी। तो निकालो ज़रा, देखो। तो जब आप वैल्यू यहाँ रखोगे तो a आपको निकालना है, तो a यहाँ हो जाएगा, प्लस n की वैल्यू कितनी है 7 - 1 6, d की वैल्यू है आपकी -4 और a है ना आपका 4, तो -24 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 28 हो जाएगी a की वैल्यू। फिर है x अक्ष से दूरी। तो x अक्ष से दूरी हमेशा y की वैल्यू होती है, यहाँ -1 है, बट दूरी हमेशा पॉजिटिव में होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा 1 इकाई। अगला है आपका DE पैरेलल BC है, ये 2 और 5 है, तो ये 5 और कितना होगा, तो इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2/7 = 5/y। तो y की वैल्यू हो जाएगी 35। दो आपको क्या पूछा y, तो पहले अगर हम AC की वैल्यू देखें तो वो हो जाएगा आपका 35/2, ये आपका AC है। 35/2 होगा और उसमें से आपको माइनस करना है 5, तो 35/2 हो गया आपका 17.5 में से 5 माइनस करोगे तो 12.5, मतलब 25/2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखें, 5वां क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है 10 45 और इसका मान बताना है 2 10 45 1 + 10² 45। तो ये भी आपका इजी क्वेश्चन है। इसको अगर हम देखें तो 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो ऊपर हो जाएगा 2 × 1, नीचे हो जाएगा 1 + 1, तो 2/2 आंसर हो जाएगा 1। अब 1 किसके बराबर होता है, तो cos 0 की वैल्यू 1 के बराबर होती है। उसके बाद है PE की वैल्यू है 0.06, E नहीं, मतलब E0 की कितनी हो जाएगी, तो 0.94। 10A की वैल्यू 3/4, तो आपको पता है 10A होता है 3 और 4, तो ये 5, तो आपको sin A पूछा है, यहाँ A होगा तो sin A हो जाएगा आपका 3/5। फिर है AX + y C और x अक्ष पे y की वैल्यू 0 होती है, तो y की वैल्यू 0 रखो तो ये 0 हो गया, तो AX = C, x की वैल्यू C/A। 9वां है आपका समांतर श्रेणी का प्रथम पद P है, सार्वंतर Q है, तो कल ही हमने किया था, इसका सही आंसर हो जाएगा P + 10Q। फिर x अक्ष बिंदु के प्रतिबिंब निर्देशांक। तो प्रतिबिंब निर्देशांक क्या होता है, x की सेम वैल्यू y के नेगेटिव में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा -2 -5। यहाँ पर आपको दिया है ABC QPR, तो AC BC और QR दिया है आपको, PR की वैल्यू y दी है। तो इस केस में अगर आप ध्यान से देखो ट्राइंगल, तो ये हो जाएगा आपका PR/BC = QR/AC। तो y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 × 5/6, 3/5 15/6, तो 2.5 सेंटीमीटर इसका सही आंसर है ये। फिर है 25 व्यक्तियों के समूह में 5 व्यक्ति तैर नहीं सकते, एक व्यक्ति को चुना गया, तो उसके तैरने की प्रायिकता क्या होगी, तो 20/25, मतलब आपका 4/5। फिर है यदि एक मीनार के शिखर इसके पास से 75 मीटर की दूरी पर है, तो ये इससे 75 मीटर की दूरी पर है, एंगल 60 है, तो ये 30 है, तो 30 के सामने वाला 1 है, 60 के सामने वाला 75√3, तो ऑप्शन नंबर डी। फिर है अब इसका अगर देखो, लॉटरी के पुरस्कार जीतने की प्रायिकता इतनी है, तो टिकट 6000 बचे, तो कितने टिकट खरीदे, मतलब 5% ऑफ 6000, तो आपका 6000 का 5% जब निकालोगे तो 5/100, 100 से 2 0, तो 60 × 5 = 300। इसमें आपका हो जाएगा अद्वितीय हल है, इसका मतलब A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/2, तो इसका हो जाएगा A/L इज़ नॉट इक्वल टू B/M। फिर है इसका 11वां पद क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा -32। फिर यहाँ पर आपको दिया है ये 75 ये, और ये एंगल निकालना है आपको, तो ये हो जाएगा आपका 135 - 75, 5 में से 5 गया 0, तो 65 डिग्री। फिर
काशवी के पास एक पासा है, 3 इस पे अक्षर दिए हैं आपको। डी होने की प्रायिकता क्या है, तो डी 3 है, तो 3/6 इज इक्वल टू 1/2। फिर इसमें अभिकथन और कारण दिए हैं। पहला बिल्कुल अद्वितीय हल है, तो ये सही है, और ये पहला ही गलत है, इसके कोई भी हल नहीं है, तो ये आपका डी हो जाएगा। तो ये वाला ठीक है और ये आपका गलत है, तो इसका हो जाएगा सी। इस तरह से 20 क्वेश्चन हमने देख लिए, बाकी डिटेल में आंसर की आपको मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस टीवी।